ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने जन्म के बाद शुरुआती दौर में एक आग के गोले के समान थी, जिसका तापमान बीतते वक्त के साथ ठंडा होता चला गया। इसके बाद पृथ्वी पर महासागर बने और उन महासागरों के भीतर पनपने वाले बैक्टीरिया ने नीले ग्रह पर सबसे पहले जीवन की शुरुआत की थी, जिसका स्वरूप साल दर साल बदलता चला गया और इस तरह छोटे जीवों से लेकर डायनासोर जैसे जीव अस्तित्व में आए। ऐसे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से डायनासोर के जीवन की शुरुआत के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। धरती पर डायनासोर का विकास क्रम और अंत। जब हमारी पृथ्वी का तापमान ठंडा हो गया और यहाँ महासागर बनकर तैयार हुए, तो उस वक्त पृथ्वी पर जमीन के एक छोटे से टुकड़े का भी नामो निशान नहीं था। ऐसे में पृथ्वी के अंदरूनी गर्भ में इकट्ठा हो रही गर्मी और गैस कई सालों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, जिसकी वजह से पानी के अंदर मौजूद जमीन में विस्फोट होने लगा। इन विस्फोटों को समुद्री ज्वालामुखी विस्फोट के नाम से जाना जाता है, जिसके जरिए राख, गर्म लावा और धुआं पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकला था। यह गर्म लावा कई सालों तक पानी के ऊपर इकट्ठा होता रहा और उसने ठंडा होकर जमीन का रूप ले लिया। इस तरह पृथ्वी पर पानी के बीच एक बड़े भूभाग की स्थापना हुई। उस दौर में पृथ्वी पर सिर्फ एक ही भूखंड हुआ करता था, जिसे पैंजिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी पर जमीनी टुकड़े के अस्तित्व में आ जाने के बाद महासागर में रहने वाले जीव धीरे धीरे जमीन की तरफ आने लगे, जिन्होंने बीतते समय के साथ अपने अंदर जमीन पर रहने की काबिलियत विकसित कर ली थी। पृथ्वी पर जीवन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। पहाड़, नदियाँ, घास के मैदान और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच जीव जंतुओं की कई अद्भुत और विचित्र प्रजातियां निवास करती थीं, जिसमें एक प्रजाति डायनासोर की भी थी। उस वक्त धरती पर डायनासोर की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती थी। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे और वह पेड़ पौधे व फलों को खाकर जीवित रहते थे। वहीं कुछ डायनासोर्स मांसाहारी हुआ करते थे, जो दूसरे जीवों का शिकार करके उन्हें भोजन के रूप में खाते थे। जमीन पर रहने वाले डायनासोर्स के अलावा आसमान में उड़ने वाले डायनासोर्स भी धरती पर राज किया करते थे, जिनका शारीरिक आकार जमीन पर रहने वाले डायनासोर्स के मुकाबले थोड़ा छोटा हुआ करता था। इस बीच धरती के अंदरूनी प्लेट्स में एक बार फिर हलचल पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से जमीन के बड़े भूभाग में दरार आने लगी थी। इस दरार की वजह से पृथ्वी का जमीनी हिस्सा दो टुकड़ों में टूट गया था, जिसकी वजह से धरती पर दो नए महाद्वीपों का जन्म हुआ था। जमीन के एक टुकड़े को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था, जबकि दूसरे हिस्से को लॉरेशिया लैंड नाम दिया गया था। इस तरह पृथ्वी पर दो महाद्वीपों के अस्तित्व में आने के साथ ही जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं का भी बंटवारा हो गया था, जिसकी वजह से डायनासोर्स की प्रजाति दोनों महाद्वीपों में रहने लगी। जब तक पृथ्वी पर जमीन का सिर्फ एक भूभाग था, तब तक सभी डायनासोर्स एक साथ रहा करते थे, लेकिन जमीन के दो टुकड़े हो जाने के बाद उनका बंटवारा हो गया था, जिसकी वजह से जीव और डायनासोर्स की विभिन्न प्रजातियां गोंडवाना और लॉरेशिया में रहने लगी थीं। लेकिन जीव जंतुओं और डायनासोर्स को अभी धरती के विभिन्न कोनों तक पहुंचना था, इसलिए कुछ सालों बाद गोंडवाना और लॉरेशिया जैसे महाद्वीपों से जमीन के टुकड़े टूटकर अलग होने लगे थे, जिसकी वजह से विभिन्न देशों का जन्म हुआ, जिसमें एशियाई, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे महाद्वीप शामिल हैं। ऐसे में जमीन के जितने टुकड़े होते चले गए, उन हिस्सों में निवास करने वाले जानवर भी पृथ्वी के विभिन्न कोनों में स्थानांतरित हो रहे थे। इस तरह जमीन के एक टुकड़े पर विकसित हुए डायनासोर और विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु पूरे विश्व में फैल गए, जिनका रहन सहन और खान पान उन देशों की जलवायु के हिसाब से बदल गया था। यही वजह है कि डायनासोर के अवशेष दुनिया के लगभग सभी देशों में पाए जाते हैं, क्योंकि जमीनी भूभाग के बंटवारे के साथ डायनासोर्स भी पृथ्वी के विभिन्न इलाकों में फैल गए थे। वैज्ञानिकों की माने तो धरती पर पाए जाने वाले सबसे विशालकाय डायनासोर का जन्म एल्मोसोरस था, जिसकी शारीरिक लंबाई 29 मीटर थी, जबकि उसका वजन 38 टन के आसपास हुआ करता था। इतना ही नहीं, इस प्रजाति के डायनासोर की पूंछ का साइज ही 12 मीटर के आसपास हुआ करता था, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एल्मोसोरस अपनी दौर का कितना बड़ा जीव होता होगा। धरती पर जीवन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और सभी छोटे बड़े जीव आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि दूर अंतरिक्ष से उनकी तरफ एक आफत तेजी से बढ़ रही है। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक विशालकाय उल्कापिंड धरती की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी रफ्तार पृथ्वी के नजदीक आते ही बढ़ गई थी, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी ने
उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। ऐसे में वो विशालकाय उल्कापिंड तेज रफ्तार के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया और आग के गोले में तब्दील हो गया, जो मैक्सिको की खाड़ी के पास आकर धरती से टकरा गया था। इस टकराव की वजह से मैक्सिको की खाड़ी के पास चिक्सुलव क्रेटर का जन्म हुआ था, जिसकी चौड़ाई 180 किलोमीटर और गहराई 20 किलोमीटर के आसपास थी। इस टकराव की वजह से भारी मात्रा में रेडिएशन और गर्मी बाहर निकली थी, जिसने धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, जंगलों और डायनासोर्स को पल भर में जलाकर राख कर दिया था। जब वह उल्कापिंड धरती से टकराया था तो उस टक्कर की वजह से इतनी तेज रोशनी उत्पन्न हुई थी कि घटनास्थल के आसपास मौजूद डायनासोर और दूसरी प्रजाति के जीव पल भर में अंधे हो गए थे। ऐसे में आंखों की रोशनी गवा देने के बाद उन जीवों के पास अपनी जान बचाने का कोई विकल्प मौजूद नहीं था, क्योंकि अगर वह भागकर घटनास्थल से दूर चले जाते तो भी उनकी मृत्यु तय थी। वह उल्कापिंड भले ही मैक्सिको की खाड़ी में जाकर टकराया था, लेकिन उसका असर पूरी पृथ्वी पर पड़ने वाला था। उस टकराव की वजह से पृथ्वी के अंदरूनी प्लेट्स में हलचल पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से जमीन के अलग अलग भूभागों में तेज और विनाशकारी भूकंप आने लगे थे। इतना ही नहीं, पृथ्वी के अंदर हो रही हलचल की वजह से ज्वालामुखी के पहाड़ भी सक्रिय हो गए थे, जिनमें भयानक विस्फोट होने लगा था। इस दौरान समुद्र के जलस्तर ने भी विकराल रूप ले लिया था, जिसकी वजह से भयानक बाढ़ और सुनामी वाले हालात पैदा हो गए थे। ऐसे में पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों के लिए हर तरफ से आफत बरस रही थी, जबकि डायनासोर की प्रजाति भी इस आपदा से खुद को सुरक्षित नहीं रख पाई थी। उल्कापिंड के टकराव, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से धरती का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया था कि डायनासोर्स की त्वचा देखते ही देखते जलने लगी थी, जबकि हर तरफ उनके चीखने चिल्लाने का शोर गूंज रहा था। जंगलों में आग लगी हुई थी, जबकि समुद्र का पानी जीव जंतुओं को निगलने को तैयार था। ऐसे में कुछ डायनासोर्स ने खदानों और गुफाओं में पनाह ले ली ताकि वह भयानक रेडिएशन से खुद को बचा सकें। लेकिन वो क्या जानते थे कि पृथ्वी पर भूकंप के इतने तेज झटके आएंगे कि वह खदान के अंदर ही दबकर मर जाएंगे, जिसकी वजह से वर्तमान में भी विश्व की कुछ खदानों और गुफाओं में डायनासोर्स के अवशेष देखने को मिलते हैं। इस विस्फोट की वजह से इतनी तेज आवाज विकसित हुई थी कि उसकी वजह से कई जानवर चंद मिनटों में बहरे हो गए थे, जबकि धरती पर तबाही का मंजर अपने चरम पर था। हालांकि इस दौरान आसमान में उड़ने वाले पक्षी और डायनासोर की प्रजाति सुरक्षित थी, क्योंकि वह पृथ्वी की गर्मी और रेडिएशन से दूर आसमान में इधर उधर उड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जल्द ही वह डायनासोर्स भी इस तबाही में मारे जाने वाले थे, क्योंकि उल्कापिंड के टकराव की वजह से धरती पर जो गड्ढा बना था उसकी मिट्टी और पत्थर एक निश्चित दूरी तक अंतरिक्ष में जा पहुंचे थे, जो किसी भी वक्त धरती पर वापस लौट सकते थे। वैज्ञानिकों की माने तो उल्कापिंड के टकराव की वजह से लगभग 15 ट्रिलियन टन छोटे बड़े पत्थर, चट्टाने और मिट्टी हवा में उड़ गई थी, जो उल्कापिंड के धरती से टकराने के लगभग 1 से 2 घंटे बाद वापस धरती पर बारिश की तरह बरसने लगे थे। लेकिन पत्थरों की यह बारिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि अंतरिक्ष से लौट रहे यह पत्थर और चट्टाने आग के गोले में तब्दील हो गई थी। वैज्ञानिक इस बारिश को ग्लास रेन का नाम देते हैं, जिन्होंने हवा में उड़ने वाले पक्षियों और डायनासोर्स की प्रजाति को अपना निशाना बनाया था, क्योंकि आसमान से गिरने वाली यह गर्म चट्टाने सीधा उन जीवों से टकराई थी। ऐसे में आसमान से गिर रहे आग के गोलों की चपेट में आने से पृथ्वी पर उड़ने वाले डायनासोर्स की प्रजाति का भी अंत हो गया था, जबकि विभिन्न पक्षियों की प्रजातियां हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। ऐसे में मैक्सिको की खाड़ी में टकराने वाले उल्कापिंड ने न सिर्फ उस एरिया में रहने वाले डायनासोर्स और अन्य जानवरों को खत्म करने का काम किया था, बल्कि उस टकराव की वजह से विकसित होने वाली प्राकृतिक आपदा ने पूरे संसार में त्रासदी पैदा कर दी थी। ऐसे में जो जीव जंतु और डायनासोर्स घटनास्थल से कई किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे, वह भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से इस त्रासदी के मुंह में समा गए थे। वैज्ञानिकों की माने तो उस उल्कापिंड के टकराव की वजह से पृथ्वी पर मौजूद लगभग 90% जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया था, जिसका धुआं कई महीनों तक धरती की सतह पर उड़ते हुए दिखाई दे रहा था। उल्कापिंड के टकराव और प्राकृतिक आपदा की वजह से डायनासोर्स खत्म हो चुके थे, जबकि जंगल में रहने वाले विभिन्न जीव जंतुओं की जली हुई लाशें इधर उधर फैली हुई थीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसा ही कुछ हुआ था उन जीवों के साथ जो आकार में बेहद छोटे थे। इस भयानक त्रासदी में जहां बड़े बड़े जीव जंतुओं और डायनासोर्स मर चुके थे, वहीं चूहे और नेवली जैसी छोटी प्रजाति के जीव इस महाप्रलय में जीवित बच गए थे।
दरअसल यह जीव उल्कापिंड के टकराव के तुरंत बाद जमीन के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर तेज रेडिएशन और गर्मी का असर नहीं हुआ था। और जब पृथ्वी पर भूकंप व ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे तो उस वक्त यह छोटे जीव अपनी जान बचाने के लिए जमीन के अंदर से बाहर निकल गए थे। इस तरह इन छोटे जीवों ने सूझबूझ के दम पर अपनी जान बचा ली थी, जिसके बाद उन्होंने धरती पर एक नए जीवन की शुरुआत की। उल्कापिंड के टकराव के बाद पृथ्वी पर कई दिनों तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ी थी, क्योंकि धूल, मिट्टी और ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले धुएं ने पृथ्वी के आसमान पर घने बादल पैदा कर दिए थे। ऐसे में पृथ्वी कई महीनों तक अंधेरे में डूबी हुई थी, जबकि उन जीवित बचे छोटे जीवों के पास खाने पीने का कोई विकल्प मौजूद नहीं था। ऐसे में उन्होंने धरती पर मौजूद मृत जानवरों के जले और सड़े गले मांस को खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो कुछ दिनों बाद भूख की वजह से उनकी मौत होना तय था। इस दौरान धरती का तापमान सामान्य के मुकाबले काफी गर्म था, जिससे राहत पाने के लिए छोटे जीव जमीन के अंदर रहते थे, ताकि उन्हें जीवित रहने के लिए थोड़ा ठंडा तापमान प्राप्त हो सके। हालांकि जब कई दिनों तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंची तो उस स्थिति में पृथ्वी का गर्म तापमान ठंडा हो गया था, जिसकी वजह से छोटे जीवों को जिंदा रहने के लिए जमीन के अंदर रहने की जरूरत नहीं थी। इस तरह महाप्रलय के कुछ सालों बाद धरती की सतह पर सूरज की रोशनी पड़ी और तब तक अंधकार में डूबी हुई पृथ्वी पर सब कुछ शांत हो चुका था। छोटे आकार के जीव डायनासोर समेत अन्य जले और सड़े हुए जीवों का मांस खाकर उन्हें खत्म कर चुके थे, जबकि उनके कंकाल और हड्डियां ही पृथ्वी की सतह पर मौजूद थे। इसके बाद प्रकृति ने एक बार फिर पृथ्वी को संवारने का काम शुरू किया, जिसकी वजह से धरती पर फिर से हरियाली छाने लगी और जंगल व पेड़ पौधे विकसित होने लगे। वह जीव जो धरती पर इतने दिनों से सड़ा गला मांस खाकर जीवित थे, अब उनके पास खाने के लिए नई चीजें मौजूद थीं। ऐसे में उनमें से कुछ जीवों ने फल, फूल और पत्तियों का सेवन करना शुरू कर दिया था, जबकि कुछ जीव मांस का सेवन करने की वजह से पूरी तरह से मांसाहारी हो चुके थे। इस प्रकार मांसाहारी जीवों की विकास प्रक्रिया आगे बढ़ती रही, जिससे जंगल में अन्य मांसाहारी जीव अस्तित्व में आए थे। ठीक इसी प्रकार शाकाहारी जीवों का विकास क्रम भी अपने चरम पर था, जिसकी वजह से शाकाहारी जीवों की प्रजाति में भी विकास हो रहा था। इस तरह धरती के विभिन्न कोनों में एक बार फिर नई प्रजाति के जीव जंतु विकसित होने लगे थे, जो महाप्रलय से पहले धरती पर रहने वाले जीवों से अलग और आकार में छोटे थे। डायनासोर के खत्म हो जाने की वजह से एनिमल किंगडम में कई जीवों को विकसित होने में मदद मिली थी, क्योंकि अगर डायनासोर जिंदा होते तो वह उन्हें अपना भोजन बनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते। ठीक इसी प्रकार वनस्पति और पेड़ पौधों के तेजी से विकसित होने में भी डायनासोर के न होने का काफी फायदा हुआ था, क्योंकि विशालकाय शरीर वाले शाकाहारी डायनासोर एक ही दिन में कई टन पत्तियों और फलों का सेवन कर जाते थे, जिसकी वजह से पेड़ पौधों को दोबारा से विकसित होने में काफी लंबा वक्त लग जाता था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि डायनासोर के अंत की वजह से पृथ्वी पर जीवन की एक नई शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से आज आपका और हमारा अस्तित्व बरकरार है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि धरती के विभिन्न कोनों में डायनासोर्स का विकास कैसे हुआ और उनके अंत के बाद धरती में जीव प्रक्रिया कैसे शुरू हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।